अब केंद्र और राज्य सरकार खिलाड़ियों को हर संभव फैसिलिटीज़ उपलब्ध कराई जाती हैं जिससे कि वो खेल के दुनिया में राज्य, प्रदेश और अपने देश का नाम ऊंचा कर सके। लेकिन अजमेर के पटेल मैदान का हाल आज हम आपको बताएंगे, जहां शहर के खिलाड़ी प्रैक्टिस करते थे। नगर निगम ने वहां ताले लगा दिए हैं, जिससे एथलेटिक्स और फुटबॉल प्लेयर ग्राउंड में प्रैक्टिस ही नहीं कर पा रहे हैं। ताला लगने के बाद नाराज खिलाड़ियों ने मैदान के चारों तरफ जालियां कूदकर ग्राउंड में प्रवेश किया और अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी। इसके बाद नगर निगम ने इस मामले में सदर कोतवाली थाना पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर खिलाड़ियों को धमकाया और ग्राउंड से बाहर निकाल दिया, जिसका खिलाड़ियों ने विरोध किया। अब नगर निगम का कहना है इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं। खिलाड़ियों की क्या भावना है, उनका क्या हक है, क्या उनकी मांग है और उधर नगर निगम का क्या इसको लेकर रुख है। जब देश दुनिया में बातें हो रही हैं खेल बढ़ाने को लेकर, उस पर ऐसी तस्वीरें, इसी पर ये हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। अजमेर का एकमात्र खिलाड़ियों के लिए बनाया गया पटेल मैदान अब निजी हाथों में देने की जिला प्रशासन तैयारी कर रहा है। और यहाँ पर जो जिला प्रशासन है, अब उन्होंने खेल के मैदान में जो 4 गेट थे उन पर ताले लगा दिए। यहाँ के जो खिलाड़ी हैं जालियां कूद कूद कर अंदर गए हैं और यहाँ पर एथलेटिक्स और फुटबॉल की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और खिलाड़ियों का साफ तौर पर कहना है, अगर इस ग्राउंड पर जो पैसा लगाया जाएगा या निजी हाथों में दिया जा रहा है, उनका ये पहली बात तो विरोध कर रहे हैं। और दूसरी बात यह अगर ऐसा कहना चाह रहे हैं कि अगर इस तरीके से खिलाड़ियों के साथ भेदभाव किया जाएगा और उनसे रुपए की वसूली की जाएगी, तो जो खिलाड़ी है वो देश के लिए, राज्य के लिए और शहर के लिए कैसे मेडल जीत पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के यहाँ पर खिलाड़ी हैं। इस तमाम अलग अलग गेम्स में अपने राजस्थान का नाम रोशन कर चुके हैं, अजमेर का नाम रोशन कर चुके हैं। सबसे पहले जो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल के जो प्लेयर हैं, पूर्व कैप्टन भी रह चुके हैं फुटबॉल टीम के, क्या प्लानिंग चल रही है? आज पुलिस भी आई थी। देखिए, मैंने आपको जब पहले बार आपने इंटरव्यू लिया था तब मैंने बोला था एक खिलाड़ी 100 पे भारी, बहुत डिसिप्लिन में रहता है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की जो बात, जहां तक बात आई, वो खिलाड़ियों के पास ही सबसे ज्यादा होती है। आर्मी को मैं नंबर 1 पे लेता हूँ, लेकिन आर्मी के पास तो ऑफिसर्स होते हैं, उनकी नौकरी होती है। हम बिना नौकरी के भी डिसिप्लिन में रहते हैं, तो हम आगे भी डिसिप्लिन में रहेंगे। लेकिन कब तक? सर से पानी जब निकलेगा ऊपर और खेलने को नहीं मिलेगा। हमारे लिए मंदिर होता है, खेल का मैदान मंदिर होता है। हमारे 90% खिलाड़ी जो है छू के वंदन करके अंदर जाते हैं। अगर ये नहीं हुआ तो पहली बात तो हम कानून का पालन करते हुए कमिश्नर साहब के पास जाएंगे, जनप्रतिनिधियों के पास जाएंगे। उसके बाद हम कर्मिक अनशन करेंगे और हो सकता है उसके बाद भी नहीं माने तो हम आमरण अनशन की चेतावनी देते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए जो खिलाड़ी हैं काफी दुखी हैं। इनका जो ये रेगुलर ग्राउंड था, अब स्मार्ट सिटी योजना के तहत निजी हाथों में देने की तैयारी, जिसका ये विरोध कर रहे हैं। आप बताएं कौन से खेल में हैं? मैं एथलेटिक्स से हूँ, 100-200 मीटर मेरा इवेंट है और मैं नेशनल प्लेयर हूँ। क्या परेशानी आ रही है? सर परेशानी आ रही है, हर 3 दिन में 4 दिन में बंद कर देते हैं इसको। ठीक है, हम लोगों को रोज सीढ़ियों पे बैठना पड़ता है बाहर। हमारे टूर्नामेंट है 27 तारीख को, हमारा टूर्नामेंट है सर। एक टूर्नामेंट मिस हो चुका है, अगले महीने फिर टूर्नामेंट है। मैं ये चाहता हूँ कि ग्राउंड खोल दे या फिर इसका कुछ फैसला करना चाहते हैं प्रशासन तो वो कर दे। हमसे अगर पैसे वसूलने हैं तो हम पैसे भी दे देंगे प्रशासन, लेकिन हमारी सुने तो सही, कोई आता नहीं है सर। इतने टाइम से बन चुका है, मैं कमियां तो गिना ही नहीं रहा, जबकि इसमें बहुत कमियां है ग्राउंड के अंदर। ये दिखने के लिए अच्छा है, सिर्फ खेलने के लिए नहीं है। एज अ प्लेयर मैंने राजस्थान के हर ट्रैक पे प्रैक्टिस की, हर ट्रैक पे रेस भागा हूं मैं और बाहर भी भागा हूं। ये खिलाड़ियों के लायक नहीं है, लेकिन हम तो इसमें भी खुश हैं। लेकिन हमारा फैसला तो करे, हमारे साथ प्रशासन हमारे कोऑपरेट तो करे। मैं 5 से 6 बार अजमेर को रिप्रेजेंट कर चुका हूँ, राजस्थान को रिप्रेजेंट कर चुका हूँ। ठीक है, लेकिन बट हमारे यही है कि मेडल नहीं आने के पीछे भी वही है और अजमेर स्पोर्ट्स में बहुत पीछे है वैसे ही। अब ये बताया, राजस्थान और केंद्र सरकार बहुत पैसा खर्च करती है खिलाड़ियों पर, राजस्थान का नाम ऊंचा करने के लिए, देश का नाम ऊंचा करने के लिए। अब ओलंपिक भी हो रहे हैं, तो ऐसे में क्या इस तरीके से खेलों का और देश का, राज्य का नाम रोशन होगा? सर इस तरीके से तो अजमेर पहले ही पीछे था खेलों में और आगे भी आने वाले टाइम में भी पीछे रहेगा। ठीक है, अगर प्रशासन ध्यान देगा ना तो ये खिलाड़ी निकलेंगे। मैं अखबार रोज पढ़ता हूँ, मैंने कभी अजमेर के किसी खिलाड़ी का नाम नहीं पढ़ा। आप बाहर देखोगे, हरियाणा वगैरह में जाओगे ना आप, इतने खिलाड़ी क्यों निकल रहे हैं वहां से? क्योंकि वहां का प्रशासन कोऑपरेटिव है। ठीक है, वहां का प्रशासन सपोर्ट करता है। हम तो उनसे बस इतनी अपील कर रहे हैं कि कम से कम ग्राउंड तो खोल दे और किसी तरीके से मत करो सपोर्ट। ग्राउंड तो खोल सकते हो, वो तो उनके हाथ में है। ताले लगा दिए, पुलिस की गाड़ी बुला लेते हैं।
धमकी देते हैं कि गाड़ी में बिठा के ले जाएंगे, केस कर देंगे। अब जिनकी एज निकल रही है वो बच्चा कहाँ जाएगा? हमें कंपटीशन पे इतना इतना हमारे पेरेंट्स पैसा खर्च कर रहे हैं, उस पैसे का जिम्मेदार कौन है? वो पैसा कौन देगा हमें? बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आज पुलिस भी बुला ली गई थी? सर मैं ये चीज बोलना चाहूंगा कि हमारे लिए कोई सुविधा बनाई है, दी है, लेकिन उसका हम उपयोग ही नहीं कर पा रहे, तो किस काम की ये चीज? यहाँ पे कौन आएगा फिर ट्रेनिंग के लिए? बच्चे हैं खूब सारे, शायद सबकी ओवरेज हो रही है, खेलने के लिए परफॉर्मेंस है नहीं सबकी, कंपटीशन आ रहे हैं, बाकी फिर बच्चे स्पोर्ट्स नहीं कर पा रहे, स्टडीज पे भी कंसंट्रेट नहीं हो पाता। अब जैसे कि ये अपना कि खेलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, फिर ये चीज किस तरीके से काम आएगी? हमको तो ये चीज जाननी है। ये जो स्लोगन है, ये जो नारा है, खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा, इंडिया खेलेगा, और यहाँ लागू नहीं हो रहा है, कहने का मतलब आपका। गुड़िया, आप अभी ये ग्राउंड में चारों तरफ ताले लग रहे हैं, कैसे अंदर कूदे? हम लोग जाली से कूद के गए अंदर, क्योंकि यहाँ पे कई टाइम से लॉक लग रखा है, तो हमें अंदर नहीं जाने दे रहे, ना लॉक खोल रहे, तो हम लोग कूद के गए। हमें ट्रेनिंग करनी थी तो हम लोग कूद के गए, हमारे कंपटीशन आ रहे हैं तो कूद के गए। किस चीज की प्रैक्टिस करते हैं? हम लोग एथलेटिक्स की करते हैं। तो क्या लग रहा है, ये ग्राउंड सरकार ने प्राइवेट एजेंसी को देने की तैयारी है? हाँ, प्राइवेट एजेंसीज को ही दे रहे हैं, बट लेकिन इन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं है, कुछ किसी को भी दिया नहीं है, और हमें ना ही प्रैक्टिस करने दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृतिका राठौर। कृतिका राठौड़ ने बताया है कि एथलेटिक्स है, और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर पिछले 2 सालों से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, पिछले 4 साल से कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, सीढ़ियां बनी, ग्राउंड बना, और उसके बाद जो खिलाड़ी थे वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे। अब जबकि ये ग्राउंड बनकर तैयार हो गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ताले हैं प्रशासन की ओर से लगा दिए गए हैं, और ये जो ताले लगा दिए गए हैं, ऐसे 4 गेट हैं, चारों गेटों पर भी इस तरह के ताले यहाँ पर लगाए गए हैं, और जो सभी खिलाड़ी हैं और उनको भी पुलिस की मदद से यहाँ पे अभी निकालने का प्रयास भी किया गया, मगर जो खिलाड़ी हैं सबकी जो एकता है उसको ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन ने और जो उच्च अधिकारी है वो वापस बैरंग लौट गए हैं, और कल इस पर निर्णय होगा। अब आप बताएं, जिस तरीके से ये घटनाक्रम चल रहा है, तो क्या खिलाड़ियों के लिए कितना उचित है ये जिस तरीके की कार्रवाई हो रही है? सर ये जो कार्रवाई हो रही है अभी तो इसका कोई निर्णय नहीं लिया गया, और जैसे कि हमारा 27 तारीख को स्टेट है, पर प्रत्येक बच्चे इसमें मोस्टली हर एक बच्चे ने पार्टिसिपेट किया है, उसका स्टेट है। और अभी जब हमारा डिस्ट्रिक्ट हुआ था तो 17 तारीख को उसमें भी हमें बहुत परेशानी हुई थी, क्योंकि इसमें हमको परमिशन नहीं मिली थी, तो वहाँ पे डीवी में की थी, तो बारिश की वजह से हमको वहाँ पे भी प्रैक्टिस अच्छे से नहीं की गई, हमारे स्पाइक्स वगैरह भी नहीं लगा पाए प्रैक्टिस, हमको ये भी नहीं पता लगा कि हमारा मोस्ट टाइमिंग क्या है, वहाँ आगे हम क्या रिजल्ट दे पाएंगे। तो हम आपके जो जनप्रतिनिधि है यहाँ पर, विधायक यहाँ से हैं, विधानसभा अध्यक्ष यहाँ पर है, कैबिनेट मंत्री यहाँ पर है, सेंट्रल मिनिस्टर यहाँ पर है अजमेर से, तो क्या लग रहा है उनको ये जो प्रकरण चल रहा है उन्हें सुनाई दिया? मैं तो ये चाहता हूँ अगर सुनाई दिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग तो अपने सीनियर सबसे इंस्पायर्ड हैं, हम यहाँ कर रहे हैं। अब ये जो लोग ये सब इंजरी, जो एक ग्राउंड है यहाँ पे, ये ग्राउंड अब बना है यहाँ पे, हम पिछले 4 साल से धक्के खा रहे हैं, ये इंजरी में मैं इंजरी में आया हूँ, जो ग्राउंड की क्वालिटी वो गंदी है। ये हमारे सीनियर, इनका हाथ का भी अभी ऑपरेशन हुआ है, इन लोगों ने भी बहुत स्ट्रगल किया है। आप ओलंपिक की बात कर रहे थे अभी, आप एक बात बताइए, राजस्थान से और 117 टोटल ओलंपिक अपनी टीम में जो रिप्रेजेंट होगी, उसमें राजस्थान के 2 खिलाड़ी जा रहे हैं बस ओलंपिक में, हरियाणा से 24 जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वहाँ का प्रशासन उनको सपोर्ट कर रहा है। हमारे यहाँ पे क्या प्रशासन है? प्रशासन ऐसा है यहाँ पे, हमें भगा रहे हैं, वहाँ डंडा दिखा रहे हैं, यहाँ से बाहर निकाल रहे हैं, हम यहाँ भागते हैं, वहाँ डंडा निकालते हैं, वहां से बाहर निकाले। एक एथलीट क्या चाहेगा आपको कि भाई हमें अनुकूल एक परिस्थिति हो, हमें मोटिवेशन मिला जाए, या मोटिवेट की जगह डिमोटिवेट करा जाता है और कुछ नहीं करा जाता। सुबह उठ के आए हम एक माइंडसेट से आए थे अच्छे कि हम एक अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, अच्छा अपना टाइम देंगे। 27 तारीख को हमारा ट्रायल आ रहा है, पूरा फोकस हमारा वहां पर है। हम आए, ताला यहाँ पे, गार्ड साहब वहां पे, यहाँ आए, यहाँ से बोला कि वहां जाओ, अगर आप अंदर रहे तो पुलिस की गाड़ी आएगी, आपको बिठा के ले जाएगी। क्या करें हम? सर हम करे तो करे क्या? आज शाम को हम बिल्कुल 4 हफ्तों से बहुत थक चुके हैं, और आज आके हमें एक काम करना पड़ा, हमें अंदर कूदना पड़ा, कोई रास्ता नहीं था हमारे पास में। तो यहाँ पर जिस तरीके से जो खिलाड़ी हैं, अलग अलग खेल के खिलाड़ी हैं, इनकी जो आपने पीड़ा सुनी वाजिब है, क्योंकि यहाँ पर कभी भी पैसे देकर या किराया देकर खिलाड़ी अपने खेल को नहीं खेला, कोई प्रैक्टिस नहीं की। मगर अब जब स्मार्ट सिटी योजना के तहत आज पटेल मैदान को निजी स्तर पर या निजी हाथों में देने की तैयारी करी जा रही है प्रशासन द्वारा, इसका ये विरोध यहाँ पर खिलाड़ी कर रहे हैं। और खिलाड़ियों का ये भी कहना है कि आने वाले समय में बड़ी लेवल की प्रतियोगिताएं होने वाली है, जिसमें इन्होंने प्रैक्टिस इनको करने में काफी दिक्कतें यहाँ पर आ रही है, पुलिस बुलाई जा रही है, इनका ये सभी विरोध कर रहे हैं। और सभी खिलाड़ियों की मांग है कि इस मामले में जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन जल्द से जल्द हस्तक्षेप करे, और जो खिलाड़ी है उनको सही दिशा दी जाए और सही इनके पक्ष में निर्णय लिया जाए। एनडीटीवी राजस्थान अजमेर से पवन अटारिया।